एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हमारा हो। वहां उपस्थित सभी लोगों ने कहा था कि एक प्रदर्शन हो जाए ताकि हमारी जो जड़ता है वो खत्म हो और इशू को एक ज्वाइंट मेमोरेंडम के द्वारा हम लोग सरकार के समक्ष रख सकें। निर्णय हुआ कि 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे प्रदर्शन होगा। ये एक सिर्फ वॉइस का निर्णय नहीं था, ये सबके प्रस्ताव से, जिसपे हम लोगों ने भी सहमति दी, सबने सहमति दी। लेकिन वहां उपस्थित फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने कहा कि हम ऑथराइज नहीं है निर्णय लेने के लिए, हम इसके अपने संगठन के उचित फोरम में डालेंगे और जो निर्णय होगा उससे अवगत कराएंगे। आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से एक 16 पॉइंट मिला है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। उनका जो मांग है, मैंने देखा कई जो मांगे हैं वो उनके ही जो पॉइंट लिखे हुए हैं उसको कंट्राडिक्ट करती हैं और मांगे व्यवहारिक प्रतीत नहीं जान पड़ती मेरी नजर में। जैसे उनका कहना है कि एक ज्वाइंट फोरम का गठन हो और जो ज्वाइंट फोरम में संगठन है, ज्वाइंट फोरम का गठन हो और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो। तो ज्वाइंट फोरम में जो भी संगठन शामिल हैं उनके पदाधिकारी कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल नहीं होंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी ही सभी निर्णय लेगी। तो आप जो संगठन वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, उनको साइड करके आंदोलन को कैसे खड़ा किया जा सकता है? तो ये मेरे को व्यवहारिक नजर नहीं आता है। जो व्यवहारिक चीज है उस पर इनका इसमें लेटर में जिक्र नहीं है। वो ये है कि एक ज्वाइंट मेमोरेंडम बने, हर रैंक की समस्याओं को सिविल के साथ कंपेयर करते हुए, पिछले पे कमीशनों से कंपेयर करते हुए जो हमारा डिग्रेडेशन हुआ है उस पर एक स्टडी टीम बने और सभी संगठनों से विचार पॉइंट्स मांग के एक कंपाइल किया जाए जो ज्वाइंट मेमोरेंडम के रूप में हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसपे इस पत्र में जिक्र नहीं है। दूसरा उसमें ये कहा गया है कि वाइस ने बिना सहमति के ही 27 तारीख का डिक्लेरेशन कर दिया। सहमति तो हो गई थी, सभी ने सहमति जाहिर कर दी थी और हमारा पॉइंट नहीं था। सिर्फ फेडरल और वेटरन एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि थे इन्होंने कहा कि हम अपने उचित फोरम पे बात रख के अवगत कराएंगे। तो निर्णय तो हो चुका था। आपके जो पॉइंट्स हैं वो हमारी निगाह में अभी आए हैं और मुझे नहीं लगता कि इस पे हम लोग चल के कोई चीज हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम लाइन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं को साइड कर दोगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन होगा, ये अभी काल्पनिक चीजें हैं। तो फोरम बनना, फोरम तो ऑलरेडी है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन फोरम है, सबका फोरम है, वाइस फोरम है, यूनाइटेड फ्रंट फोरम है, फोरम तो हैं। सब अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के साथ एक ज्वाइंट आंदोलन करना है। सिर्फ इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है ये इनके पदाधिकारियों के बीच भी बन सकती है और ज्यादा बेटर रहेगा अगर प्रमुख संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल करते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए। हम लोग कल से जूम मीटिंग कर रहे हैं, आमंत्रण भेज रहे हैं, लेकिन कोई फेडरेशन और वेटरन एसोसिएशन की तरफ से आ नहीं रहा है। ये मीटिंग में बैठक हुई थी कि हर 15 दिन बाद हम लोग एक जूम मीटिंग करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और जो विषय रह गए हैं चर्चा के लिए उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें फेडरेशन वेटरन एसोसिएशन के लोग आ नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं एक बार फिर उनसे आह्वान करता हूं कि जो इश्यू आपने रेज किया है इस पे हम लोग जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं और आंदोलन को संयुक्त रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। मैं फिर एक बार कह देता हूं कि वाइस को लीड लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कब से काम कर रहे हैं, सबसे पुराने संगठन है, जेसीओ का आंदोलन ही हमने खड़ा किया था। ये अपनी मुंह मियां मीठू बनने वाली चीजें नहीं है, इतिहास की बात है, फैक्ट की बात है। लेकिन हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जेसीओ एनसीओआर की लड़ाई में जितना हम लोगों का समय बर्बाद हुआ, एफर्ट्स बर्बाद हुआ हो, वो आंदोलन मरे ना, वो आंदोलन जिंदा रहे और मजबूती के साथ अपने अधिकारों की, अपनी मांगों की लड़ाई लड़ती रहे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि कोई पॉइंट डिस्कशन के लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, मैन टू मैन डिस्कस कर सकते हैं,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्कस कर सकते। लेकिन मैं सभी संगठनों से आह्वान कर रहा हूं कि प्लीज आगे बढ़िए और जेसीओ एनसीओ के आंदोलनों के संबंध, अधिकारों के संबंध में, मांगों के संबंध में जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। 27 अप्रैल को आंदोलन सभी संगठनों ने मिलकर निश्चित किया है और इसको सफल बनाने का काम देश के सभी पूर्व सैनिकों की है और सभी संगठनों की है। जय हिंद, जय भारत। Why a soldier walks into the hail of bullets? And this is what is the X factor all about. So any pay commission, when it comes up, we always request that pay commission, please take care of the X factor, because that soldier voluntarily walks through the hail of bullets, and that is what, till the time you have agreed and understood and you give him some kind of a compensation. It's not a compensation, it is the national the recognition of the nation towards the sacrifice of the soldier, which is ready to do from day one. सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक इसी में है, जो आकर 1/9/2008 से लेकर 31/12/2015 तक कितना अरियर्स देना, 1,76,000 तक अरियर्स उसी टाइम का ही बन रहा है। उसका बाद से 15 के बाद से कितना बनेगा, 10 साल है, 10 साल हो गए, 10 साल में और भी कितना बनेगा, एक बार आप लोग जानकारी ले लेना। जो अपना लिए जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, सिपाही की 1,76,000 होने से नायक के लिए उतना ही मिलना है और अमलदार के लिए ही उतना ही है। उसके बाद नायक सूबेदार के लिए ही उतना ही मिलना है, उसके बाद सूबेदार के लिए उतना ही मिलना है, सूबेदार मेजर के लिए भी उतना ही अमाउंट मिलना है। ये सरकार कब देगा, इसका इंतजार में अपना भाई लोग बहुत दिन से इंतजार कर 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 वो चले गए अभी है, इस जमीन से चले गए अभी, लेकिन सरकार अभी तक नहीं दिया। जो 18 महीने का डीए डीआर का भी इसी तरह ही पेंडिंग रख कर वो कब देगा पता नहीं। इतना इलेक्शन तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन अभी देगा या नहीं देगा वो भी जानकारी नहीं है। लेकिन यूकल एमएसपी का लड़ाई जरूर करना है, हम लोग यूकल एमएसपी का ऊपर लड़ाई करना बहुत जरूरी है। पूरा एक ही कदम लेकर चलकर एकता से रहने से, जो सैनिक भाई लोग पूरा एकता से रहने से अपना यूकल एमएसपी 100% हम लोग ले सकता है। उसी से अभी से आवाज़ उठाओ, अभी से आवाज़ उठाओ, जो सरकार का पास पहुंचना चाहिए अपना यूकल एमएसपी हमारे लिए दे दो। जो इसी में देखो पूरा कैलकुलेशन भी है, कब कब कितना कितना हुआ था, जो यूकल एमएसपी कौन सा टाइम में कितना कितना हुआ हो पूरा डिटेल्स भी है इसी में, इसी टेबल में जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखना जो अपना लिए यूकल एमएसपी बराबर मिलने से अपना लिए कितना फ़ायदा होने वाला है, जो बेसिक के साथ जानकारी ले लेंगे। अभी सबसे पहले देखो सिपाही साहिबान है, उनका बेसिक तो OROP 3 का मुताबिक 20,663 रुपीस मिल रहे, लेकिन 15,500 यूकल एमएसपी मिलने से उसमें से आधा ही अपना लिए मिलेगा, 7,750 रुपीस मिलेगा। हमारे लिए ऑलरेडी 2,600 रुपये मिल रहे, वो माइनस करने से 5,150 रुपये अपना लिए बेसिक में बढ़ोतरी होना है। सिपाही से लेकर सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ऑर्डिनरी कैप्टन के लिए ऑलरेडी मिल रहे, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ये फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा। इसी में देख लेना जो बेसिक, उसका बाद 5,150 रुपये दोनों प्लस करने के बाद टोटल बेसिक बन जाता है। एक सिपाही 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का 25,613 रुपीस, 25,613 रुपये का उनका बेसिक बन जाता है। इधर देख लेना, एक बार नोट कर लो आप लोग, 25,613 रुपये का बेसिक बन जाता है उनका बेसिक पेंशन नहीं है, उनका बेसिक उतना बन जाएगा। उनका 53% डीए के साथ कैलकुलेशन करने के बाद उनका डीए बन जाता है 13,575 रुपीस। उनका टोटल पेंशन आकर 39,188 रुपीस तक उनका टोटल पेंशन बन जाता है। एक सिपाही साहिबान का 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का, वो भी 2006 से
पहले रिटायर्ड वाले का बेसिक है ये एमएससीपी 1-2 मिला हुआ होने से उनका बेसिक ज्यादा होगा, हवलदार या नायक का उसमें बेसिक में होगा उनका। उसका बाद देख लेना नायक साहिबान, जो नायक साहिबान 22 साल सर्विस कर दिया उनका OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 23,569 रुपीस, उनके लिए 5,150 रुपए का बेसिक में प्लस होने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 28,790 रुपीस बेसिक। जो नायक साहिबान का बेसिक 28,790 रुपीस, उनका डीए 53% के साथ कैलकुलेशन करने से उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 15,221 रुपए। 15,221 रुपए बन जाता है उनका टोटल पेंशन आकर देख लेना 43,940 रुपीस। कितना हो गया? 43,940 रुपीस उनका टोटल पेंशन बन जाएगा एक नायक के लिए, 22 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए। उसके बाद हवलदार साहिबान 26 साल सर्विस कर दिया, हवलदार साहिबान OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 24,763 रुपीस, 5,150 रुपए का बेसिक में बढ़ोतरी होने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 29,913 रुपीस। 29,913 रुपीस उनका टोटल बेसिक बन जाता है। उसका बाद उनका डीए का अमाउंट कितना बन जाता है 15,854 रुपीस। 15,854 रुपीस टोटल पेंशन उनका 45,767 रुपीस तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा अपना लिए यूकल एमएस पे बराबर मिलने से। ये पूरा पेंशनर्स के सर्विस वाले के लिए और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगा। उसके बाद नायक सूबेदार साहिबान उनका भी देखो, उनका OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 26,900 है। उसका बाद 5,150 रुपए का बेसिक में प्लस हो जाने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 32,050 रुपीस। डीए का 16,987 टोटल पेंशन आकर 49,037 रुपीस बन जाएगा। उसके बाद जो सूबेदार साहिबान उनका बेसिक आकर 30,175 रुपीस OROP3 का मुताबिक उनको 5,150 रुपए का बेसिक में ऐड होने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 35,325 रुपीस। उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 18,722 रुपीस। टोटल पेंशन 54,047 रुपीस तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा एक सूबेदार साहिबान 28 साल सर्विस करने से। उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान का देखो, उनका बेसिक आकर 34,575 रुपीस, उनको 5,150 रुपए का प्लस होने से उनका बेसिक बन जाता है 39,725 रुपीस। 5,150 रुपए जो पेंशन बेसिक में याद होने से उतना बेसिक बन जाता है 39,725 रुपीस। उसका बाद उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 21,054 रुपीस। 21,054 रुपीस 53% डीए के साथ। उसका बाद देख लेना उनका टोटल पेंशन बन जाता 60,779 रुपीस। 60,779 रुपीस उनका टोटल पेंशन उतना बन जाएगा। ऑलरेडी अपना ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान के लिए 15,500 रुपए बराबर उनको यूकल एमएस पे मिल रहे हैं। उसी का वजह से उनको तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर क्या हो गया, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की कम मिल रहे हैं। ये याद होने से अपना बेसिक भी ज़्यादा हो जाएगा, अपना पेंशन भी बढ़ोतरी हो जाएगा, अपना फैमिली पेंशनर्स के लिए भी बेसिक में बढ़ोतरी हो जाएगा, उनका भी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। कृपया कर सरकार ये देना बहुत जरूरी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। तो अगर आज सपोज आज हमें अगर 5200 मिल रहे हैं, 5200 रुपए जो जवान को मिल रहे हैं, अगर वो 10 साल बाद हमें दे भी देंगे 15,500, तो उसकी तो वैल्यू कम हो जाएगी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर वो आज की डेट में हमें यूनिफॉर्म रेट मिले तो उस पैसे की वैल्यू है। और जहां तक आपका क्वेश्चन है कि इसमें कुछ आशा है, क्योंकि बार बार तारीख पे तारीख लग रही है, तो आशा पे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर। कोर्ट को चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें क्योंकि बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारा बजट का बड़ा इशू है, एग्जैक्टली बहुत बड़ा बजट, फाइनेंशियल बहुत बड़ा एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। जजेस को भी लग रहा है कि हाँ